हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। चलिए, मैं सुमित भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल भारद्वाज क्लासेस पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब देखिए, ये जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसके नाम से हमें कुछ इतना तो यार समझ में आ ही रहा है कि यहाँ पर हमें डेरिवेटिव का, डिफरेंशिएशन का कुछ यूज करना है। और वो यूज क्या है वो हम देखेंगे यहाँ पर। हम अपना कि मैथ्स में उसको कैसे यूज करने वाले हैं। और आज की क्लास से हमें जो 12th में मिलता है, आप स्टेट बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, कहीं से भी अगर हो, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से कहीं किसी भी एग्जाम में कम से कम 10 to 12 मार्क्स का मिलना ही मिलना है। इवन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आईआईटी जेई है, चाहे वो आपका एनडीए है, एयरफोर्स है, यहाँ पर भी इससे मिलना ही मिलना है। तो ये टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए। तो इस वीडियो को, और हमारी जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की सीरीज चलने वाली है, इसमें कम से कम 5 से 6 वीडियो बनेंगी। तो उन 6 वीडियो में ये कवर होगा, तो वो हमें सीखनी है। और इसके बाद हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो होगा वो बहुत ही क्लियर हो चुका होगा और इसके क्वेश्चन आप इजिली कर पाओगे। तो चलो, आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, वो है आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, मींस इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसके लिए देखिए, पहले तो देखते हैं थोड़ा सा थ्योरी जो हमें बुक में दी गई है, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स को करेंगे। और आज की वीडियो में मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कवर करने वाला हूं, ठीक है। तो इसको करने के बाद आपके इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आप उनको बहुत इजीली कर पाओगे। चलो स्टार्ट करें फिर आज की वीडियो। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो देखिए यहां पर क्या है, हमें कुछ वर्ड्स मिलने वाले हैं। एक हमें मिलेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, एक हमें मिलेगा इंक्रीजिंग फंक्शन, सिमिलरली एक हमें मिलेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, एंड नेक्स्ट वन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। चलिए, अब अगर पहले हम इन चार को क्लियर करते हैं कि भाई ये चार किस तरह के फंक्शन हैं, क्या है। अब देखो, इसको अगर मैं देखता हूँ, ग्राफ लेते हैं। सपोज हमने कहा कि भाई एक फंक्शन है कुछ इस तरह से, और इस फंक्शन को हमने ड्रॉ कर दिया ये, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक चीज क्लियर रखनी है, जब भी हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन क्या होगा ना, हमारा एक इंटरवल में दिया जाएगा। हम किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल में देखेंगे, उसको इंटरवल में चेक करेंगे। और इंटरवल में चेक करने के लिए हम जहां पर जो भी फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स, उस फंक्शन को इन चारों के लिए हम मान लेते हैं कि भाई वो ए बी में डिफाइन है, ठीक है। ए से बी इंटरवल में डिफाइन है। अब हमने कहा कि भाई ये ए से बी में डिफाइन है, तो दिस इज ए एंड दिस वन इज द बी, ठीक है। यहाँ पर आपका x और दिस इज एफ ऑफ x। अब ये अगर आपका एक फंक्शन है, तो देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, इसकी जो कंडीशन कहते हैं, वो कंडीशन क्या कहते हैं कि हमने कहा कि भाई यहाँ पर इसकी एक वैल्यू ली, और ये वैल्यू हमने मान लिया x1 है, और ये वैल्यू हमने एक और ली इसी इंटरवल में, ये x2 है। जो आपका x1 एंड x2 है, ये दोनों बिलोंग्स कर रहे हैं ए बी इस इंटरवल को, ठीक है। और इस इंटरवल को अगर ये बिलोंग कर रहा है, तो देखो यहाँ पर हमने निकाला, ये इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी मिलने वाली है हमें, एफ एक्स ऑफ 1। और यहाँ पर अगर हम इसको चेक करेंगे तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी, एफ एक्स ऑफ 2। अब ये जो आपकी वैल्यू है, देखो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है, इफ x1 is less than x2, x1 is less than x2, ऑब्वियस सी बात है, नंबर लाइन पर है हम। यहाँ पर x जो है आपका, x1 आपका पहले है, x2 बाद में है, और हमने सीखा है दिस इज ओरिजिन। तो ओरिजिन से हम राइट की तरफ बढ़ेंगे, नंबर्स हमारे बढ़ते जाएंगे, मींस x की वैल्यू बढ़ेगी। तो x1 लेस देन x2 है, और आपने ये वैल्यूज निकाल के आपने एफ x1 निकाला, एफ x1 इज लेस देन एफ x2, ठीक है। एंड आपने ये वैल्यूज दो नंबर यहाँ पर लिए थे, इन पर आपने दो पर फंक्शन की वैल्यू निकाली, एफ x1 इज लेस देन एफ x2, और ये कंडीशन आपको मिली, मींस फंक्शन की वैल्यू x1 पे कम है, x2 पर ज्यादा है। तब आप क्या बोलेंगे, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। इंक्रीजिंग कुछ हम इस तरह से मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग,
ठीक है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आया कि भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों बोला, और सेकंड तरह का फंक्शन आप कह रहे हो कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले हम दोनों में डिफरेंस देखते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, सपोज ये हमारा, इसको मैं हटाता हूँ, एक और ग्राफ बना रहा हूँ मैं अभी यहाँ पर, और वो ग्राफ क्या है आपका, ये ग्राफ हमने ऐसे बनाया, ये इंक्रीज किया, ये हुआ और ये आ गया, ठीक है। डिफाइन है यहाँ पर a और डिफाइन है आपका यहाँ पर b, ठीक। इसे इंटरवल में था, ये आपका x था, एंड दिस वन इज f ऑफ x। तो अब यहाँ पर क्या है, देखिए जब मैंने इसको अटेम्प्ट किया, यहाँ पर अगर मैंने दो वैल्यूज ली, अब वो दो वैल्यूज क्या है, देखो ये क्या है, यहाँ पर ये इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर आया और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, डिक्रीज नहीं कर रहा है, कांस्टेंट हो गया। मींस उसकी वैल्यू में कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा। देखो ये लाइन जो है हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, यहाँ आ गए। अब जो हमने x1 x2 लिया था, अब वो x1 x2 हम यहाँ कहीं पर भी ले सकते हैं, लेकिन अगर सपोज मैंने कहा कि भाई मैंने x1 यहाँ पर ले लिया, दिस इज x1, और ये मैंने ले लिया x2, अब ये कहीं पर भी लिया जा सकता है, x1 x2 हम कहीं पर भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ भी ले सकते थे। अब अगर मैं यहाँ लेता x1 और यहाँ लेता x2, तो देखो मुझे यही कंडीशन मिलती है जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की मिली थी। अब अगर मैंने इस लाइन पर लिया, मीन्स ग्राफ में कहीं पर, फंक्शन में कहीं पर किसी वैल्यू पर लिया, तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ एक्स वन, और यही वैल्यू हो जाएगी आपकी एफ ऑफ एक्स टू। तो मीन्स आपने लिया x1 इज लेस देन x2, ठीक। एंड आपको जो कंडीशन मिल सकती है ग्राफ में कहीं पर ऐसी मिल गई कि आपका एफ x1 इज लेस देन और इक्वल टू x2, ठीक है। तो इस केस में आप फंक्शन को क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। यहां पर क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता हुआ चल रहा है, वो कहीं पर भी बीच में कांस्टेंट नहीं बन रहा। और जो इंक्रीजिंग फंक्शन है आपका, वो क्या कर रहा है, इंक्रीज है, कहीं पर कांस्टेंट हो गया, फिर इंक्रीज हो गया। तो इस तरह का जो फंक्शन है आपका वो इंक्रीजिंग है। तो जनरली हम क्या यूज करेंगे ना, हम इंक्रीजिंग वर्ड यूज करते हैं क्वेश्चन को करते टाइम पर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हम नहीं यूज करते, ठीक। तो ये हो गया आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। अभी अब आते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब अगर मैं इन दोनों को यहां से हटाता हूं, तो देखिए यहां पर क्या है, थ्योरी फॉर्म है, अभी यार ये थ्योरी कर रहे हैं तो थ्योरी में सिंपल सा दिख रहा है, लेकिन अब आप यहाँ पर ये भी आपके माइंड में आ सकता है कि यार इसमें डेरिवेटिव कहाँ यूज हो रहा है, तो वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो पहले अभी हम देख लेते हैं कि भाई फंक्शन कितने तरह के हैं, हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अब देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या है, फंक्शन जो है आपका, फंक्शन कुछ इस तरह से हो गया, ये हो गया आपका a एंड दिस इज b। अब ये a है, ये b है, तो यहाँ पे क्या है, अब आप यहाँ पर अगर आपने वही सेम कॉन्सेप्ट, दिस इज x एंड दिस वन इज f ऑफ x, तो यहाँ पर अगर आप दो टर्म लेते हो, आपने लिया x1 लिया, आपने x2 लिया, ठीक है, और आप यहाँ पर लेंगे तो ये वैल्यू जो आपकी आएगी, सॉरी अगर मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करता हूँ, आगे निकल गए हम कुछ है, एफ x1 आएगी, और यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, एफ ऑफ x2 आ जाएगी, ठीक है। अब एफ ऑफ x2 मिल गई, तो यहाँ पे क्या है, x1 इज ग्रेटर देन x2, यही था हमारा, सॉरी x1 इज लेस देन ऑफ x2, ठीक है। एंड यहाँ पे इफ x1 इज लेस देन x2, एंड अब यहाँ देखो ग्राफ से मुझे क्या दिख रहा है, एफ x1 इज ग्रेटर देन एफ x2। तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन x1 मींस जो मैं डोमेन पुट कर रहा हूँ फंक्शन में, x1 x2 डोमेन ही तो होंगे यार इस फंक्शन के लिए, तो वो डोमेन जब मैं पुट कर रहा हूँ तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो ज्यादा आ रही है, जबकि डोमेन की वैल्यू कम है, और जब डोमेन की वैल्यू ज्यादा रखी थी तो फंक्शन की वैल्यू कम आ रही है। तो इस तरह का फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, इस फंक्शन को हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन क्या हो गया आपका, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब सेम वही कॉन्सेप्ट, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन भाई ऐसा होगा कि आपने कहा कि भाई एक फंक्शन है, वो ये आ रहा था, यहाँ आते आते ये इस तरह से हो गया, फिर ये ऐसे आ गया। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, ये देखो ये वाला भी आपका b एंड दिस इज a। अब इसमें क्या मिला, एक पर्टिकुलर इंटरवल में ये आपका a है, ये fx है आपका, और वही जो था हमारी पूरी कहानी, ये तो वही चलती जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, ये एक पर्टिकुलर जगह ऐसी आई जहाँ पे फंक्शन हमारा डिक्रीज, ये गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, कम हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन यहाँ आके क्या हो गया, गिरते गिरते थक गया बेचारा, अब कांस्टेंट चलना चालू हुआ, फिर गिरना चालू हो गया। तो ये इस तरह का एक जगह पे ऐसा मिला मुझे जहां पे हमारा फंक्शन क्या कर रहा था, कांस्टेंट हुआ, डिक्रीज करते करते रुका और फिर डिक्रीज करने लगा। तो यहां पर अगर मैं वही सेम कॉन्सेप्ट लेता हूं जो मैंने अभी पीछे इंक्रीजिंग वाले में देखा था,
ये अगर मैंने x1 x2 वैल्यूज ले ली तो यहाँ पर क्या होगा आपका x1 तो लेस देन x2 है, बट x1 x2 जनरल वैल्यू है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ x1 यहाँ भी लिया जा सकता था, x2 यहाँ भी लिया जा सकता है, तो ये वाली कंडीशन तो इसमें मिलेगी, लेकिन एक कंडीशन आपको और मिल गई और वो क्या मिल गई, fx1 इज लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x2। तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ठीक है, ये फंक्शन आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये है हमारा जो इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब बात आई सर ये क्या बात हुई, आपने कहा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करना है, हमने कहीं पे भी था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन का तो यूज भी नहीं करा। तो ये जो फंक्शन है, अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हर फंक्शन के लिए हम ग्राफ तो बनाने से रहे, ठीक है, ग्राफ बनाना अलाउड भी नहीं है और हर फंक्शन का ग्राफ पॉसिबल भी नहीं है बना पाना, हमारे लिए प्रैक्टिस नहीं है। तो अब उसके लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। तो अब डिफरेंशिएशन का जब अब यूज करेंगे क्वेश्चन में, तो देखो क्वेश्चन में हमें करना क्या है, तो क्वेश्चन करने के लिए पहले मैं क्वेश्चन ही उठाता हूं, और जो हम आज की क्लास में क्वेश्चन करने वाले हैं वो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे एनसीईआरटी से लगे हैं मैंने वो उठाए हैं, एग्जाम प्लस से उठाए हैं, या आपके प्रीवियस बोर्ड में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो वाले क्वेश्चन उठाए हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो मैं बोल रहा था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको यहाँ कराने के बाद, और जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की पूरी सीरीज हमारी कवर हो चुकी होगी 6 वीडियोस की, तो उसके बाद लास्ट में यार एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है, वो या फिर जो मुझे लगता है कि इस साल एग्जाम में आ सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम लास्ट में एक वीडियो में कवर करेंगे। और तब तक अगर आपको कोई लगता है कोई क्वेश्चन आप करते हो जैसे आज की क्लास के बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बाद कि नहीं आ रहा, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, उसको मैं उस लास्ट वीडियो में कवर करूंगा। चलो अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम देखते हैं किस तरह से इसको करना है। चलिए अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन दिया है, इस तरह का कुछ मुझे क्वेश्चन मिल रहा है। अब पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के लिए जो मेन कॉन्सेप्ट है हम उसको देखते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मैंने लिख दिया। अब कॉन्सेप्ट को देखते हैं किस तरह से। सपोज यार फंक्शन दिया हुआ है कोई आपको f ऑफ x, ठीक है, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है। अब आप करेंगे क्या, जब भी आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है, जो अभी हमने पहले देखा कि यार हर फंक्शन का ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, f डैश ऑफ x फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम फंक्शन को हमने किया डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, जो हमारा ये फंक्शन आ रहा है, उस फंक्शन को क्या देखेंगे, अगर हमारा f डैश ऑफ x जो है, देखो इसकी 3 वैल्यूज मिल सकती हैं मुझे, ये मिल सकता है मुझे लेस देन 0, f डैश ऑफ x मिल सकता है इक्वल टू 0, f डैश ऑफ x मिल सकता है ग्रेटर देन 0। ये 3 केस मुझे मिल सकते हैं, f डैश ऑफ x की वैल्यू ये 3 मिल सकती हैं, ठीक है। अब अगर लेस देन 0 मिला तब हम फंक्शन का क्या बोलेंगे, यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। यहां पे क्या बोलेंगे, फंक्शन कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन, जो अभी हमने देखा था एक जगह में बीच में मिला था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जब मैंने आपको बताया था। यहां हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब देखिए यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा क्वेश्चन को करने के लिए सफिशिएंट है कि इतने में भाई मुझे क्वेश्चन इतने से हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये ऐसा क्यों आ रहा है, इंक्रीजिंग क्यों बोल रहा हूँ मैं, डिक्रीजिंग क्यों बोल रहा हूँ, तो इस चीज के लिए चलो थोड़ा सा एक यहाँ पे देख लेते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ी देर रोक के कि हमने ऐसा बोला क्यों। इतना जो हमारा ये है ये इन क्वेश्चंस को करने के लिए सफिशिएंट है, जिनको इतने से मतलब है वो इतना देखें, और जिनको यहाँ पे ये भी देखना है कि भाई ऐसा मैंने क्यों बोल दिया अचानक से, तो वो देख लेते हैं हम फटाफट एक कि ऐसा क्यों बोला गया। अब इसके लिए देखो ये मैंने इसलिए बोला ऐसा, सपोज कोई एक फंक्शन रहा होगा, ये हमने कहा ये भाई एक fx एक फंक्शन रहा, और ये फंक्शन क्या था आपका, इस फंक्शन को मैंने कह दिया कि भाई एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये आपका fx है, ग्राफ है। अब ये अगर fx ग्राफ है तो देखो हमने अगर ये एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट लिया यहाँ पर, क्योंकि मैंने अभी देखा कि हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो वैल्यू चेक कर रहे थे जो थ्योरेटिकली देखा था, इस पे अगर मैं इसका टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो इसका टेंजेंट क्या आएगा, टेंजेंट कुछ इसी तरह से आएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैंने इसका टेंजेंट ड्रॉ किया, अब टेंजेंट ड्रॉ किया तो टेंजेंट का अगर मैं ये एंगल निकालता हूं ये वाला थीटा, तो ये थीटा अभी देखो किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है, मतलब वो क्या है, पॉजिटिव। जब आप ये सीख चुके हो कि डिफरेंशिएशन में आपने जब सीखा था कि डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं dy ओवर dx निकालते हैं, जो मैं ये f डैश x बोल रहा हूं, मींस fx जो है हमारा, ये fx क्या है, हम इसको y तो मानते हैं, fx इक्वल टू y, तो हम जो ये dy ओवर dx निकाल रहे हैं दिस इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू tan थीटा, ये स्लोप
टेन थीटा, या फिर हम इसको बोलते हैं स्लोप। अब जब ये टेन थीटा आपका क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब ये आपका पॉजिटिव है। अब अगर ये पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा है आपका, इंक्रीजिंग है, ठीक है। फंक्शन क्या है आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब किसी को यार यहाँ पर अगर प्रॉब्लम आ रही है कि dy ओवर dx इक्वल टू टेन थीटा कैसे हो गया, टेन थीटा इक्वल टू m कैसे हो गया, और ये चीज अगर किसी को प्रॉब्लम करती है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं कमेंट सेक्शन चेक करता ही हूँ, वहां पर देख के फिर मैं इसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा एक, जहां से आपको ये चीज पूरा डिटेल में आपको डिफाइन कर दूंगा। अदरवाइज हमारी ये वाली वीडियो जो हम आज सीखने वाले हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, और अभी इसका यहाँ से जितना टच है उतना मैं बताता चल रहा हूँ। इसका बेसिक और जो कॉन्सेप्ट है वो हम दूसरी वीडियो में कवर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या मिल गया आपको, ये मिल गया आपका फंक्शन इंक्रीजिंग के लिए, क्योंकि टेन थीटा कैसा मिल रहा है आपका, पॉजिटिव मिल जा रहा है। अब सपोज हमारा डिक्रीजिंग वाला फंक्शन होता, अब यार अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो देखो डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, फंक्शन है, फंक्शन को हम डिक्रीजिंग की तरह बना देते हैं। कुछ फंक्शन हमारा हो गया कि भाई डिक्रीज करता जा रहा है। अब अगर डिक्रीज कर रहा है तो ये हमारा एफ एक्स, ये फंक्शन है आपका, ठीक है, ये आपका एफ एक्स फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं टेन थीटा ड्रॉ करता हूँ, ये वाला, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, अगर मैं ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया और इस पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट कुछ इस तरह से आएगा, और टेंजेंट आएगा तो थीटा मतलब ये आ रहा है आपका, दिस इज थीटा। अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करूंगा यहाँ पर, या फिर एफ डेस एक्स जो निकाल रहा हूं मैं यहाँ पर, वो एफ डेस एक्स कैसा आ रहा है, देखो ये टेन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है आपका, टेन थीटा यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि देखो ये अगर मैं करता हूँ परपेंडिकुलर, दिस इज स्ट्रेट लाइन, 90 डिग्री हो गया, 90 से सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ आ गया, सेकंड में आ गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका यहाँ पे टेन थीटा कैसा मिल गया, एफ डेस एक्स जो मैंने कहा था, या फिर डी वाई ओवर डी एक्स कहा, या फिर उसी को मैंने टेन थीटा कहा, इसी को मैंने एम कहा, ये कैसा आ गया आपका निगेटिव, और ये निगेटिव आया मतलब फंक्शन कैसा हो गया आपका, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट आ गया समझ में। इस तरह से मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि भाई हमारा फंक्शन कब इंक्रीजिंग, ये जो मैंने लिखा था। अब एफ डेस इक्वल टू 0 मतलब लाइन कैसी आ जाएगी, पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल, कहीं पे पॉइंट ऐसा मिला, जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बना के देख लेते हैं। कांस्टेंट फंक्शन मैंने ये बना दिया, कुछ इस तरह से था आपका, ये मैंने कहा था कि मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, ये वाला एक मैंने पीछे एग्जाम्पल दिया था, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो कैसा आएगा, इसके पैरेलल ही तो आएगा, मतलब थीटा कैसा, 0, थीटा 0 मतलब एफ डेस एक्स 0, एफ डेस एक्स 0 मतलब फंक्शन कांस्टेंट। तो ये हमारी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की कंडीशन हो गई। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की कंडीशन, हमें ये कंडीशन जो है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, और इसके बाद हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसको अप्रोच करते हैं कैसे करना है। अब अगर देखो, चलो आपका ये नोट हो गया होगा, और नहीं हुआ है तो आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हो। अब अगर मैं यहां से इसको हटाता हूं तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन, एक फंक्शन डिफाइन किया, इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। अब यार इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए ना मैं इसी क्वेश्चन में स्टेप बता रहा हूँ आपको, कुछ आपको 4 स्टेप्स करने हैं, वो 4 स्टेप्स हर क्वेश्चन में करिए, और ये क्वेश्चन आपका आंसर आने वाला है। 4 मार्क का क्वेश्चन आता है ये वाला, और 4 स्टेप्स ही करने हैं आपको, 4 स्टेप्स में 4 मार्क्स मिल रहे हैं, तो कोई बुरा नहीं है, ठीक है। अब देखो हमें फर्स्ट क्या करना है, सबसे फर्स्ट हमने सीखा कि भाई एफ डेस एक्स निकाल दो, एफ डेस एक्स निकालो, कितना आ जाएगा, दिस इज 12 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स माइनस 72, इसका 30 का करूंगा तो ये तो 0 आ गया। अब सर आपने कहा कि भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है, तो यहाँ पे एफ डेस एक्स आया। अब अगर मैं इसको क्या करता हूँ भाई, फर्स्ट कर लेता हूँ इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, देखो एफ डेस एक्स इक्वल टू, हम यहाँ क्या करेंगे, ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 मैं यहाँ पे साइड से लिखता जा रहा हूँ, हमें क्या क्या करना है। स्टेप 1 जो हमारा होगा वो क्या होगा, डिफरेंशिएट द फंक्शन, आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। स्टेप 2 पुट f dash x equal to 0 and find the critical points। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है यहाँ पे, अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है बेटा, अब इसको मैं इक्वल टू 0 रखता हूँ, f dash इक्वल टू 0। अब 0 रखा तो कितना आ गया, 12 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 आया तो यहाँ से हमने 12 ले लिया कॉमन, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस इक्वल टू 0, ठीक है। फैक्टर कर ही सकते हैं, कितना आ जाएगा 12, इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0,
और ले लेते हैं, बिल्कुल बेसिक करके दिखा दे रहा हूं मैं इसको, x माइनस थ्री प्लस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू 0, 12। ये कितना आ गया, इसको आप ले सकते हो x माइनस थ्री एंड x प्लस टू। इस क्वेश्चन में मैंने करके दिखा दिया है ताकि आपको रहे कैसे है, अदरवाइज आप यहाँ से 12th में हो डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं, और नहीं तो आप इस तरह से इसको कर ही सकते हैं। अब ये इतना आया, अब देखो यहाँ इतना आया, देखो इस क्वेश्चन में क्या था, आपसे इंटरवल पूछा जा रहा है। अब इंटरवल पूछा जा रहा है तो अभी के लिए क्या है, हमारे पास जब इंटरवल नहीं दिया तो अभी ये फंक्शन हमारा किस लिए डिफाइन है, अभी ये रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है, पूरा का पूरा फंक्शन अभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है। लेकिन अब उस रियल नंबर के लिए अगर मैं बात करता हूँ, नंबर लाइन बनाऊं, तो रियल नंबर के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब इसके अंदर हर वैल्यू पुट करी जा सकती है। अब हर वैल्यू में ही कहाँ कहाँ पे इंक्रीज कर रहा होगा, कहाँ डिक्रीज कर रहा होगा, तो उसके लिए यार देखो मैंने अभी जो पीछे कहा था कि अगर मैं इसको ग्राफ से कर रहा होता तो हर वैल्यू के लिए ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं था, तब उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। अब यहां से हमें क्या मिला, देखो x इक्वल टू 3 मिलेगा एंड x इक्वल टू कितना मिल गया आपको, माइनस का 2 मिल गया, ठीक है, दो वैल्यूज मिल गई। अब फंक्शन का इंक्रीजिंग होने का मतलब था एफ डेस एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन 0, और डिक्रीजिंग होने के लिए क्या था, एफ डेस एक्स लेस देन 0। तो अब इस कंडीशन को देखो पहले हम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ प्लॉट करेंगे। इस लाइन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे हम अप्रोच लिख रहे थे तो मैं यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ, और दिस इज माइनस इन्फिनिटी मैंने कहा था रियल नंबर के लिए, एंड दिस इज प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो स्टेप 3 क्या हो गया, plot the critical point on the number line in the order। इन द ऑर्डर मतलब जो जिस ऑर्डर में आता है नंबर लाइन पे उस हिसाब से। पहले मिलेगा -2 तो पहले -2 रखेंगे, देन मिलेगा 3 फिर हम 3 रखेंगे, ठीक है। अब हमारा ये इतना आ गया, ये स्टेप 3 हो गया हमारा। अब स्टेप 3 अगर हमारे यहाँ पर इतना हो गया, अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमारे पास हमें ना यहाँ पे रीजन मार्क्स, आपके ये जो पूरा था अभी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, अपने जैसे क्रिटिकल पॉइंट पुट करे, इसने क्या कर दिया, इसको सब रीजन में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब सब रीजन में डिवाइड कर दिया तो आप स्टेप 4 क्या करेंगे, स्टेप 4 मार्क द सब रीजन लाइक ए बी सी एंड सो ऑन। इस फॉर्म में आप इनको मार्क कर लो। आपने इसको मार्क किया, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ठीक है, ये मार्क किया। अब इस चीज को यार हटा देते हैं यहाँ से, क्रिटिकल पॉइंट हमारा ये नंबर लाइन था, यहाँ तक आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट अगर आ गया तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप बनाएंगे अब स्टेप 5 में एक टेबल, ठीक है। ये हो गई आपकी सब रीजन ए बी सी, ठीक है, ये सब रीजन आ गए। और यहाँ पर इन सब रीजन को लिख लीजिए, ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी से -2, माइनस इन्फिनिटी से -2, -2 से 3 एंड 3 से इन्फिनिटी, ये सब रीजन आ गए। उसके बाद आप यहाँ पर इसको डिवाइड कर लो, ये हो गया आपका टेस्ट पॉइंट, ठीक है, टेस्ट वैल्यू, और ये रिजल्ट, ठीक है। अब देखो ये क्या है, उसके बाद स्टेप 5 जो है आपका, वो स्टेप 5 क्या आएगा आपका, ड्रॉ टेबल। जो ये टेबल आपको दी गई है, ये टेबल बनानी है। अब माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में ये कैसा है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं कोई एक वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, कोई एक वैल्यू अपने मन से आपको जो अच्छी लगती हो, अब वो वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हो। अब वो वैल्यू -2 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में, चलो यार -4 ले लेते हैं, ठीक है, -3 ले लो, -4 ले लो, जो आपका मन आता है। अब -4 आपने वैल्यू ली तो ये हो गया आपका टेस्ट पॉइंट -4। अब देखो आपका एफ डेस एक्स कितना आया था, जो हमारा पहले आया था अभी, वो था हमारा 12, x -3 था एंड x + 2 था, कुछ यही था हमारा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे यार देखो -4 पुट करता हूँ तो ये तो हमारा 12 क्या है, 12 तो हमारा पॉजिटिव ही रहने वाला है। -4 पुट करूंगा तो -4 -3 मतलब -4 -3 कैसा हो गया आपका -7, तो ये भी कैसा रहने वाला है आपका, ये हो गया निगेटिव, ठीक है, -4 -3 निगेटिव।
और यहाँ -4 पुट करूंगा, -4 + 2, ये भी कैसा हो गया आपका निगेटिव। तो ये ओवरऑल कैसा हो गया पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल ये कैसा हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई है, तो ये कैसा हो गया आपका पॉजिटिव। अब ये आ गया आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स में देखो मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, एफ डैश एक्स में ग्रेटर देन 0 मतलब फंक्शन कैसा हो गया हमारा इंक्रीजिंग। अब -2 से 3 के बीच में कोई एक वैल्यू ले लेते हैं। -2 से 3 के बीच में देखो यार 0 मिल रहा है, इजी सी वैल्यू है, ठीक है। अब 0 अगर मैं लेता हूँ, 0 लूंगा तो देखो ये वाला आपका पॉजिटिव रहेगा, 0 लूंगा तो ये कैसा हो जाएगा आपका, ये निगेटिव हो जाएगा, 0 -3 -3 और 0 + 2 2, तो मतलब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कैसा हो गया, ये वाला आपका पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये तो अल्टीमेटली पॉजिटिव है, इससे क्या मतलब, तो ये निगेटिव आ गया। अब यहाँ पे हमने वैल्यू ली थी 0, ये आया निगेटिव मतलब लेस देन 0 मतलब डिक्रीजिंग। अब आगे बढ़ता हूँ, 3 से 4 के बीच में कोई इंफिनिटी के बीच में कोई वैल्यू लेता हूँ, तो यहाँ हमने ले लिया 4, ले लिया 4, ठीक, 4 लिया तो 4 लेते ही कितना हो गया, 4 - 3 1 एंड 4 + 2 6, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव मतलब ये कितना हो गया, अगर मैंने यहाँ पे लिया था 4 तो ये आ गया आपका पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, मतलब ये क्या हो गया आपका इंक्रीजिंग। अब ये इंक्रीजिंग हो गया और इसके बाद मतलब आपका क्या मिल गया, फाइनल आपको ये रिजल्ट मिल गया, ये टेबल ड्रॉ हो गई। अब आप फाइनल रिजल्ट क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग कब कब है आपका, जो यहाँ पर उन्होंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड यूज किया था, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब कब है आपका यहाँ पर, इसी से हम करेंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब बन गया आपका, -∞ से लेके -2 यूनियन, यहाँ पे इंक्रीजिंग था और कहाँ था 3 से लेके इंफिनिटी तक था। एंड सेकंड डिक्रीजिंग कब था आपका, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वर्ड यूज किया है तो आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिख सकते हो यहाँ पे। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब मिला आपको, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मिला -2 से लेके 3 तक। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब ये पूरा क्वेश्चन इस तरह से मुझे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो ये आपका इस तरह से। अब देखो यहाँ पे एक चीज तो आपको ध्यान रखनी है, आप नोट में यहाँ पे लिख लेना, जहां पे भी आपने ये ड्रॉ किया हो, नोट जो आप लोगे यहाँ पे, वो नोट किया है, जो क्रिटिकल पॉइंट है वो कभी भी आपकी टेस्ट वैल्यू नहीं बनेंगी, टेस्ट पॉइंट नहीं बनेंगे। क्रिटिकल पॉइंट नेवर बी टेस्ट पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट कभी भी टेस्ट पॉइंट नहीं बनेंगे, जो क्रिटिकल पॉइंट आए हैं उन्हें हम कभी भी टेस्ट पॉइंट नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो अब ये एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब चलो यार एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, ये भी आपका शायद एनसीईआरटी से ही लिया गया है, तो एनसीईआरटी से देखता हूँ, ये एनसीईआरटी में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो ओके, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी यार एनसीईआरटी से लिया है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो, शो दैट y = log 1 + x - 2x / 2 + x, कंडीशन दे दी x is greater than -1 is an increasing function of x throughout its domain। तो देखो यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक ये कंडीशन यहाँ गिवन है, हो सकता है एग्जाम में गिवन ना हो, तो एक ये कंडीशन देखो आपको खुद देखनी है कि भाई 1 + x जो है आपका, मतलब ये लॉग कभी भी आपका निगेटिव नंबर के लिए 0 के लिए डिफाइन नहीं होता, लॉग हमेशा पॉजिटिव के लिए डिफाइन होता है। तो x कभी भी -1 नहीं हो सकता, क्योंकि -1 हुआ तो ये 0 हो जाएगा, और -1 से अगर मैंने कहा कि भाई और छोटा -2 -3 करूंगा तो ये नेगेटिव होता चला जाएगा, तो इसलिए ये कंडीशन तो फिक्स हो गई यहाँ पे कि इसका डोमेन जो आपने 11th में निकालना सीखा था वही कॉन्सेप्ट है कि डोमेन में कभी भी x जो वैल्यू है आपकी डोमेन वो -1 से छोटी नहीं हो सकती, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो ये दिया ही दिया था। अब उन्होंने यहाँ बोला कि इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए थ्रू आउट इट्स डोमेन, ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करना है तो मुझे पहली चीज पता है कि हमें जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन को मुझे पहले कम से कम डिफरेंशिएट तो करना ही है। डिफरेंशिएट करते हैं फटाफट। y डैश log 1/x, log x का होता है 1/x, तो 1/x का ये आ गया, 1 + x का करूंगा 1 का 1 + x का 1 का 0 सॉरी x का 1, तो ओवरऑल वो 1 ही मिलने वाला है, ठीक, माइनस। अब इसको करेंगे तो 2 + x कांस्टेंट हो गया, और इसका करेंगे तो 2 आ गया, -2x कांस्टेंट हो गया, इसको करूंगा 2 आ गया, ये हो गया 2 + x का स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करके दिखा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर कुछ और ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, तो उसको फुल कैलकुलेशन यहाँ दिखा दे रहा हूं। y डैश आपका आ गया 1/1 + x, माइनस इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ गया आपका 2 to 4 + 2x, माइनस कितना हो गया आपका ये वाला टर्म, ये हो गया आपका ये आ गया 4 एंड दिस इज 2x एंड दिस वन इज
इसको मैंने किया था, सॉरी, यहाँ पर ये जो आपका आ रहा है ये 1 आएगा, 2 प्लस एक्स का करेंगे तो 2 का 0, एक्स का 1, तो ये आपका आ गया 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर। कैंसिल आउट हो गया ये दोनों टर्म, एलसीएम ले रहा हूं और साथ इसको पूरा सिंप्लीफाई, तो 2 प्लस एक्स का स्क्वायर जब इस तरफ आएगा तो आ जाएगा 4 प्लस एक्स प्लस 4x, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। इसको करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा और माइनस का 4x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आ गया 2 प्लस एक्स का स्क्वायर और 1 प्लस एक्स, ये इतना आ गया। 4x से 4x कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, वाई डैश की वैल्यू आ गई आपकी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स, कुछ इतना। अब देखो यहाँ पर बेटा जो हमने देखा था इसे दिखाना है इंक्रीजिंग है थ्रू आउट इट्स डोमेन, तो यहाँ पर मुझे जो है क्रिटिकल पॉइंट निकालने की नीड नहीं है। देखो इसको क्या कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो इस वाई डैश को मैं इतना लिख सकता हूँ x अपॉन 2 प्लस एक्स का ये वाला तो पूरा का पूरा टर्म हो गया होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। अब मुझे ये पता है भाई x की वैल्यू यहाँ पर उन्होंने बोल भी रखा है ग्रेटर देन -1 है, इवन नहीं भी बोला होता तो x की यहाँ कोई भी वैल्यू पुट करता, ये ओवरऑल ये वाला टर्म आपका कैसा रहने वाला था, पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करूंगा तो वो नंबर तो आपका पॉजिटिव ही होने वाला है, तो ये टर्म तो पॉजिटिव ही रहने वाला है। अब बचा आपका ये वाला टर्म, अब अगर इसको इंक्रीजिंग होना है, इसको इंक्रीजिंग होना है इस फंक्शन को y को, तो उसके लिए क्या है कंडीशन आपकी, y डैश मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मींस 1 ओवर 1 प्लस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इफ a अपॉन b इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज ग्रेटर देन 0, मीन्स अगर ये कंडीशन है आपकी a अपॉन b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो उसकी कंडीशन क्या है, अब आपका यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है, देन b मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो b को हर हाल में क्या होना पड़ेगा, 0 से बड़ा होना पड़ेगा, तभी ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन 0 से बड़ा हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 1 प्लस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x इज ऑलवेज ग्रेटर देन -1, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन -1। अब x अगर हमेशा -1 से बड़ा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, ये वाला जो फंक्शन है ये फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन -1। इंक्रीजिंग होने के लिए कंडीशन क्या है, x हमेशा -1 हो, ग्रेटर देन -1 हो, और वो चीज हमें दे रखी है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा आपका, हमेशा -1 से बड़ा जब भी रहेगा ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग रहेगा। लेकिन अब देखो इंक्रीजिंग रहेगा, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे और आ गई कि अगर इन केस x 0 हुआ, x 0 हुआ, ठीक है, x अगर 0 हो गया, या फिर आप यहां देख लो या यहां देख लो, x अगर 0 हो गया तो पूरा का पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, पूरा फंक्शन 0 मींस वहां पे क्या हो सकता है, कांस्टेंट की तरफ आ सकता है, y डैश आपका 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या कह सकते हो कि भाई अब ये आपका जो हो गया है, यहाँ पे आपका फंक्शन -1 से लेके, ठीक है, -1 से लेके 0 तक, यूनियन 0 से लेके इंफिनिटी तक, इसमें इंक्रीजिंग रहेगा। यहाँ पे देखो मैंने जो इसको किया हुआ है वो मैंने इसलिए किया है यूनियन 0 पे, मैंने कहा 0 पे फंक्शन हमारा क्वेश्चन में बोला था इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा या फिर इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग में तो देखो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, हेंस दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन। अब ये क्वेश्चन देखो बोर्ड में आया हुआ है और आपका 4 मार्क क्वेश्चन है। अब देखो क्या है, शो दैट फॉर a इज ग्रेटर देन 1 fx इज इक्वल टू फंक्शन गिवन है इज डिक्रीजिंग ऑन r। पहले वाला हमने इंक्रीजिंग की तरफ देखा था, ये वाला क्या दिया यार, डिक्रीजिंग की तरफ दे दिया। अब डिक्रीजिंग के लिए मुझे पहले तो पता है कि पहले मुझे क्या करना है भाई, इसको डिफरेंशिएट तो करना ही करना है। डिफरेंशिएट करूंगा तो √3 दिस इज cos x और माइनस cos x का करेंगे तो प्लस का sin x आ गया, ये माइनस का 2a आ गया, x का 1 हो गया और v का करूंगा तो 0 हो गया। अब देखो मैंने जो अभी 2 अप्रोच पीछे देखी थी, एक मैंने देखा था कि भाई क्रिटिकल पॉइंट निकालना, तो यहाँ पे या तो क्रिटिकल पॉइंट निकालना देखो थोड़ा सा आपको लेंथी लग रहा है, ठीक है, और पहले वाला जो अप्रोच देखा था वहां पे मैंने देखा था कि पॉजिटिव पूरा फंक्शन बन जाए, नेगेटिव बन जाए। तो अब इसको मैं कुछ उस तरह से करता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ मैं आता हूँ, मुझे ओवरऑल कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव दिखने लगे, तो उसके बेस पे मैं डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग बता सकता हूँ। अब उसके लिए क्या करता हूँ ना, यहाँ पे ये फंक्शन जो है 3 फंक्शंस को मिला के बना है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
अब सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं यार, यहाँ पे देखो ये थोड़ी सी ट्रिक है, आप याद रखो। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा तो √3/2 cos x प्लस 1/2 sin x और दिस इज -a, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब ऐसा लिख सकता हूं तो देखो ये क्या हो गया 2, ये हो गया कुछ आपका cos π/6 cos x प्लस sin π/6 sin x -a। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा मैंने 2 से क्यों किया था, कुछ ऐसी वैल्यू ले रहा था जिससे ये पूरा किसी एक टर्म में कन्वर्ट हो जाए, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आ जाए। तो अब इसको मैं कितना लिख सकता हूं, 2 cos a cos b प्लस sin a sin b, मतलब cos a माइनस b, मतलब मैं इसको कितना लिख सकता हूं, cos x माइनस π/6 माइनस a, कुछ ये इतना। ठीक, ये आ गया हमारा y डैश x, इतना मिल गया मुझे। अब देखो a इज ग्रेटर देन 1 दे रखा है, मतलब a क्या है आपका, हमेशा 1 से बड़ा है, ये चीज हमें पता है। अब अगर इसको फंक्शन को डिक्रीजिंग होना है, फंक्शन को डिक्रीजिंग होना है तो मुझे पता है f डैश x इज लेस देन 0 होना चाहिए, f डैश x इज लेस देन 0 होना चाहिए। अब पूरा फंक्शन में क्या है, 2 तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अब ये वाला 1 से हमेशा बड़ा है, मतलब ये 1.5, मतलब ये पूरा ओवरऑल कैसा है, ये निगेटिव में आएगा। अब मुझे यहाँ पर देखते हैं क्या मिल सकता है। अब देखो मैंने एक चीज पढ़ी है कि भाई जो हमारा cos x होता है, वो cos x क्या होता है हमारा, cos x की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू -1 और 1 इतने के बीच में ही चल सकती है। तो -1 cos x माइनस π/6 है, तो ये भी यार फंक्शन cos का ही ना, cos का फंक्शन है, तो ये मिनिमम वैल्यू -1 ला सकता है, मैक्सिमम वैल्यू कितने ला सकता है, मैक्सिमम वैल्यू ये अपनी 1 ला सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं ला सकता। अब सपोज ये मैक्सिमम वैल्यू 1 ले भी आया तो a कैसा है आपका, a ग्रेटर देन -1 है। ठीक है, a ग्रेटर देन -1 है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये मैक्सिमम 1 आ सकता है, ये तो 1 से बड़ा है ही, तो मैंने अभी 1.5 ले लिया, तब भी तो ये निगेटिव ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये ओवरऑल कैसा हो गया आपका, निगेटिव। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, देखो ये फंक्शन क्या हो गया आपका, ये पूरा का पूरा फंक्शन जो अगर मिलेगा तो ये मुझे निगेटिव मिलेगा, ये निगेटिव है ही। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, अब आप ये क्वेश्चन ये इस तरह से आपका आ गया, मीन्स ए कैन, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, cos x माइनस π/6 नेवर बी ग्रेटर देन 1, हेंस cos x माइनस π/6 माइनस a, बट a इज ग्रेटर देन 1, और क्लियर हो जाएगा यहाँ से, माइनस a इज ऑलवेज लेस देन 0, ऑलवेज लेस देन 0 मतलब f डैश x इज ऑलवेज लेस देन 0, ऑलवेज लेस देन 0 मतलब फंक्शन कैसा है आपका, डिक्रीजिंग है। चाहे आप यहाँ कोई भी वैल्यू पुट करिए रियल नंबर के लिए। ठीक है, अब देखो यार 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है तो कोई टफ नहीं है, हो जाएगा इजिली। और अगर कहीं नहीं आ रहा हो समझ में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे ही आप लोग। ठीक, चलो ये क्वेश्चन आप नोट करो। चलिए अब देखो यार, ये है हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस कुछ इसी तरह से होंगे, जहां पर हम इजीली क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हैं, वहां क्रिटिकल पॉइंट निकाल के उनको सॉल्व कर देंगे, और जहां पर हमें डायरेक्टली मिल सकता है कि फंक्शन का हमारा इतना पोर्शन पॉजिटिव या नेगेटिव मिल रहा है, उसको हम डायरेक्टली उसी तरह से कर देंगे, वहां हमें क्रिटिकल पॉइंट की भी कोई नीड नहीं है। तो यहाँ इतना करने के बाद आपका ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर है, इसके सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे। अब आपका काम है क्वेश्चन करना, और जो क्वेश्चन ना आए उस क्वेश्चन को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि हम उसको लास्ट वीडियो में कवर कर पाए। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम करेंगे वो हम करेंगे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में नेक्स्ट टॉपिक है, उसको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए आप जो नए स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप, और जो नोटिफिकेशन बेल भी होता है ना कुछ एक, उसको भी प्रेस कर लो, ताकि आपको जैसे वीडियो हम अपलोड करें आप तक पहुंचे और आप उसको साथ साथ हमारे पढ़ पाओ। ठीक है।